मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? द मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टास्क एंड द ब्रॉड एनवायरनमेंट। दो होते हैं, एक टास्क एनवायरनमेंट हो गया और एक ब्रॉड एनवायरनमेंट हो गया। टास्क एनवायरनमेंट क्या होता है? इंक्लूड्स एवरीवन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। वो सारे लोग जो आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ये सारे आपके टास्क एनवायरनमेंट में आ गए। जैसे आपके सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, डीलर्स हो गए, पूरी कंपनी हो गई, ये सारे आपके टास्क एनवायरनमेंट में आ रहा है। और ब्रॉड एनवायरनमेंट में क्या होगा? वो सारी चीज़ें होती हैं जो इन सब पे अफेक्ट तो करती हैं, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। द ब्रॉड एनवायरनमेंट कंटेन्स ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स दैट अफेक्ट द एक्टर्स ऑफ द टास्क एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल थिंग्स दैट अफेक्ट द टास्क एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्टर्स ऑफ टास्क एनवायरनमेंट यानी कि सारे एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं पहुंचाते, लेकिन एक्सटर्नली इन सब फैक्टर्स पे जो आपकी कंपनी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो गया? जैसे इन्वायरमेंट आपका, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपका हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट हो गया, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजिकल कोई चीज़ बेच रहे हो और टेक्नोलॉजी बदल गई, ठीक है, इशू होगा। आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं और उसमें कोई आपकी पॉलिटिकल कोई मसला आ गया जिसकी वजह से, या आपका कोई ऐसा रूल आ गया, कोई आपकी रेगुलेशन आ गई जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से नहीं बेच सकते, तो ये सारी आपकी ब्रॉड इन्वायरमेंट में आता है। By understanding both these environments, a company can figure out who their ideal customer is and plan accordingly in order to sell effectively. एक कंपनी को अपने दोनों इन्वायरमेंट को देखना लाजमी है, उसी के बाद वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है।